हेलो एवरीवन। 500 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ में अगेन वेलकम है आपका, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसमें हम सेकंड पैटर्न पर आ गए हैं। पहला पैटर्न मैंने आपको थर्ड पैटर्न पर आ गए हैं, सॉरी। पहला पैटर्न मैंने आपको कराया था कंप्लीट द रिएक्शन एंड सेकेंड हमने बात की थी मैकेनिज्म और नेम्ड रिएक्शंस के बारे में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द पेयर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स, जो कि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस पर बेस्ड है। तो चलते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और कमेंट्स भी आ रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस समझ नहीं आ रहा है, कन्वर्जन समझ नहीं आ रहा है। तो अभी हम आज फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करते हैं एंड देन फिर हम उसके बाद कन्वर्जन वगैरह भी कराएंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आप बहुत मज़े मज़े में रहे, पूरे साल आपने घर से पढ़ाई की, 11th आराम से बीत गया, 12th भी आधे से ज़्यादा आपका घर पर ही आराम से बीता है। और हालांकि टेंशन्स बहुत रहती हैं, लेकिन फिर भी हम घर से ही काम कर रहे थे, सब पढ़ रहे थे, बहुत मज़े में रहे हम पूरे साल। लेकिन बहुत कंफ्यूज़न भी रहा, हमें अपने कैरियर के बारे में कंफ्यूज़न भी होता है बीच बीच में कि आफ्टर 12th क्या करेंगे हम, क्या होगा हमारा, क्या मिलेगा हमें आगे, ब्रांच मिलेगी हमारी मनचाही या नहीं मिलेगी। जैसे कि जिन्होंने मैथ्स लिया होगा उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लेंगे, बीटेक करें तो करें या ना करें, एंड करें तो कौन सी ब्रांच लें। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, कंप्यूटर्स में है। तो बहुत कन्फ्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं। अब जिन्होंने बायो लिया है तो बायो वालों के पास भी कन्फ्यूजन्स की कमी नहीं है। वहाँ पर भी बहुत दिमाग ख़राब होता है कि भाई मेडिकल लाइन इतनी महंगी है, क्या करें, वहाँ नहीं जा सकते या बहुत लंबा टाइम है उसमें। अदर लीज बायो इसलिए थी कि मेडिकल में जाएंगे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि मेडिकल इज सो टू लॉन्ग एंड टू एक्सपेंसिव। देन इसके अलावा हमारे पास और क्या, कैरियर में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को उस लेवल पर सेटिस्फाइड भी कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अन अकेडमी आपके सामने एक कैरियर क्विज लेके आया है, जो कि 28 और 29 दो दिन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको बहुत सारे गाइड करने वाले वहाँ पर अलग अलग जो है अपने फील्ड की जाने मानी हस्तियाँ आएंगी, जो आपको कैरियर काउंसलिंग करेंगी, आपके कैरियर के बारे में आपको सजेस्ट करेंगी, रास्ता दिखाएंगी। एंड देन आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे, अपने कैरियर को लेकर क्या जो चिंताएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए ज़रूर इसको अटेंड करिए, क्योंकि हमें अपने कैरियर को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। और उसके बारे में नेचुरल है कि ये कन्फ्यूजन्स एंड टेंशन्स होती ही हैं। तो उन टेंशन्स और क्वरीज को, उन प्रॉब्लम्स को सब सॉर्ट आउट करिए। एंड 5 बजे से, ये 5 बजे तक चलेगा, सुबह 10 बजे से। एंड बिना कोई कॉस्ट नहीं लगनी, कुछ पैसे नहीं खर्च करने आपको, सिर्फ आपको लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाना है और उसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो 2 दिन है, 28 एंड 29। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, और वहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ भी नहीं आता है कि ये कैसे आंसर दिया जाए इसको। तो चिंता मत करो, अब आज हम खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। पार्ट 1 में पहले हम एक टेस्ट देखते हैं कि हर पार्ट में टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पार्ट 1 जो है हेलाइट्स का है, एल्काइल और एराइल हेलाइट्स, जिसमें एक ही टेस्ट है सिर्फ आपके इसमें। हेलोजन्स जो हैं, पहली बात तो वो कोवेलेंट कंपाउंड में कभी टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन एल्काइल हेलाइड्स क्योंकि थोड़ा पोलर होते हैं, उनका बॉन्ड जो है वो टूट जाता है इजीली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ मिल सकता है। तो वहाँ आयनाइजेशन के बाद एक टेस्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टेस्ट याद करना है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। पार्ट 2 अल्कोहल एंड फिनोल ईथर का है, जिसमें आपको 3 टेस्ट याद करने हैं। ल्यूकास टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के लिए होता है।
दूसरा है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो फिनोल्स के लिए स्पेशली ओनली फॉर फिनोल। एंड तीसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जब हम स्पेशल कंडीशन में कहीं फंस जाएंगे देन आपको मैं अभी बताऊंगी आगे वीडियो में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट आप कहाँ लगाओगे। तो अभी थोड़ा वेट करिए एंड पहले हम पूरा जरा डिस्कस कर लें एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के क्या बेनिफिट्स है। पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड लिखा हुआ है, सॉरी पार्ट थर्ड है ये। पार्ट थर्ड में हमारे पास जो टेस्ट है वो आएंगे हमारे, वन सेकेंड, पार्ट थर्ड में हमारे पास जो टेस्ट आएंगे एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स के, वो हैं 2,4-DNP टेस्ट। पहला जो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस शो करता है, रेड कलर आता है इस रिएजेंट के डालने पर। ये सिर्फ ये बताता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, मीन्स उस कंपाउंड में हमें ये नहीं पता चलेगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि C डबल बॉन्ड O उस कंपाउंड में जरूर है यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये एक तरह से कार्बोनिल फैमिली का एंट्रेंस टेस्ट माना जाता है। फिर उसके बाद टॉलरेंस टेस्ट है जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। फैलिंग, बेनेडिक्ट, ये सब जो फैलिंग 1 और 2 कह दो या फिर A और B कह दो और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट कह दो, ये सारे टेस्ट जो टॉलरेंस से ये तीनों टेस्ट हैं वो सब सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। देन आता है यहाँ पर भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया जाता है, ये कहाँ लगेगा वो मैं अभी वीडियो के आगे बताऊंगी। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन में कहाँ अप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद हमारा आता है एमाइंस। एमाइंस में हमारे पास क्या है, 2 टेस्ट हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट एंड हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है एंड हिंसबर्ग टेस्ट तीनों तरह के अमाइंस के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी हैलाइड अमाइंस, तीनों के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा कंबाइन करके मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आपको टेस्ट कौन कौन से याद करने हैं। तो ये तो टेस्ट आप याद कर लीजिए अच्छे से। एंड देन प्रॉब्लम आती है मेन क्या, कि हमें इसे प्रेजेंट कैसे करना है या हम कैसे पहचानेंगे कि किस पेयर में हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। तो इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगी जो मुझे इम्पोर्टेंट पता है कि लग रहे हैं कि इस साल आ सकते हैं, वो मैंने छांटे हैं आपके लिए, मेहनत की है इसके लिए। एंड देन वो ये वाले पार्ट्स आप ज़रूर करिएगा यार, तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंस करना केमिकल टेस्ट से बहुत इजी हो जाएगा। एंड प्लस इसके साथ साथ हमारा आज ही इवनिंग तक एक और वीडियो आपका एक्टिविटी का आ जाएगा इसी से रिलेटेड, आप उसे करते हुए भी देखिए कि कैसे टेस्ट परफॉर्म लैब में हम करते हैं, क्योंकि ये केमिकल टेस्ट आपके थ्योरी में भी आते हैं प्लस आपके एग्ज़ाम में भी के लिए भी उतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, हमारे पास मेजर 2 कैटेगरीज हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इन दोनों को हम केमिकल टेस्ट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन में क्योंकि रेजोनेंस नहीं मिलता, वहाँ का बॉन्ड काफ़ी पोलराइज होता है हेलोजन की वजह से, तो वहाँ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हमें मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। और जैसे ही हम कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ हेलोजन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा और हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। तो हेलो एल्केन कैन गिव द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, बट हेलो एरीन्स में ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। आपने लेसन पढ़ते हुए याद करते हुए किया होगा याद कि वहाँ कार्बन के साथ जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, दैट्स वाई इट इज़ अनेबल टू गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ हेलो एल्केन में हमें कंपाउंड हम क्या कैसे करेंगे इसे परफॉर्म, हम दोनों कंपाउंड लेंगे, हमारे लिए तो हमारे पास ये दोनों कंपाउंड अननोन हैं, हमने दोनों कंपाउंड लिए टेस्ट ट्यूब में, हमने दोनों में नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाला, पहले कुछ ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड की एंड देन सिल्वर नाइट्रेट।
तो यदि हमारे उस टेस्ट ट्यूब में यदि वाइट पीपीटी या कोई भी टाइप का प्रेसिपिटेट आता है, वाइट या येलो, तो दैट मीन्स वो हेलो एल्केन है। और यदि कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देती, तो वो है हेलो एरीन। अब यदि हेलो एल्केन में वाइट पीपीटी आया तो उस एल्केन में क्या होगा, क्लोराइड की प्रेजेंस है। येलो प्रेसिपिटेट आया तो ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है, जिसे हम कंफर्म करते हैं बाय एडिंग सम नाइट्रिक एसिड। यदि वो प्रेसिपिटेट नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है देन इट इज़ ब्रोमाइड, और यदि नहीं होता तो आयोडाइड। तो इस टाइप से हम हेलोजन को भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से कौन सा हेलोजन उस एल्केन में प्रेजेंट है। ठीक है, वाइट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वाइट में क्लोराइड ही होगा। और यदि प्रेसिपिटेट आता ही नहीं है, दोनों टेस्ट में हमने कंपाउंड डाला लेकिन टेस्ट नहीं आया, तो वो होगा हेलो एरिन। जिस टेस्ट ट्यूब में टेस्ट नहीं आएगा वो हेलो एरिन होगा, और जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट आ जाए वाइट या येलो, वो हम फर्दर कंफर्म करते हैं, तो वो होगा हेलो एल्केन। तो ये हाँ, इसको हमने लिखना भी ऐसे ही है जैसे हमने परफॉर्म किया है, कि हमने लाइन डाली और एक साइड हेलो एल्केन, एक साइड हेलो एरिन लिखा। जिस साइड आपका टेस्ट आ रहा है वहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट लिख दीजिए, जहाँ नहीं आ रहा वहाँ नेगेटिव टेस्ट कर दीजिए। और इसे आप वर्ड्स में भी लिखेंगे जैसे जैसे आपने परफॉर्म किया, और साथ में आप रिएक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पैटर्न इसका समझा दिया। चलिए अब आपको मैं दूसरे अल्कोहल के पार्ट के कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताती हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहले पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपको या तो हेलो एल्केन मिलेगा या हेलो एरीन मिलेगा। तो आपको बस कंपाउंड का नाम लिख के ये देखना है कि वो एल्काइल है या एरीन है। सेकेंड पार्ट में कुछ कंपाउंड में मिक्सिंग हो सकती है, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने 4 पेयर्स लिए हैं यहाँ के। पहला पेयर है आपके लिए मीथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तीसरा है मीथेनॉल एंड इथेनॉल, एंड इथेनॉल और फिनॉल इज द फोर्थ पेयर। इन चारों पेयर्स को हमें अलग अलग एक एक टेस्ट देके इनके बीच में केमिकल टेस्ट से डिफरेंसेस बताने हैं कि क्या होंगे। ठीक है, तो चल पहला पार्ट करके देखते हैं कि कैसे किया जाएगा इसे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मीथेनॉल। आप स्ट्रक्चर बना के देखिए कॉपी पे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और मीथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिफ्रेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। हम कर सकते हैं। हमने दोनों कंपाउंड में क्या किया, कंपाउंड लिया टेस्ट ट्यूब में और ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड का इक्विमोलर मिक्सचर। इन दो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेट HCl के इक्विमोलर मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, ल्यूकास रिएजेंट। तो ये ल्यूकास रिएजेंट हमने दोनों कंपाउंड में डाला। सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें 5-10 मिनट बाद टर्बिडिटी नज़र आती है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स में ये टर्बिडिटी हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होती है, और यहाँ रिएक्शन थोड़ी इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होती है। तो 5-10 मिनट के अंदर हमें टर्बिडिटी दिखाई दे जाएगी, धुंधलापन सा आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं। एज वी नो, रीजनिंग पार्ट भी आता है यहाँ से कि सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं इस रिएक्शन को फास्ट क्यों देते हैं कंपैरेटिवली प्राइमरी, और टर्शरी तो और फास्ट देते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए फास्ट देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर प्लस आई इफेक्ट, और जो कि मीथेनॉल में वो इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होता है, और मीथेनॉल में तो है ही नहीं प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है और टर्बिडिटी नज़र नहीं आती। तो इस टाइप से हमने ल्यूकास रिएजेंट से इन दोनों में डिफरेंस कर लिया। सेकंड पेयर देखते हैं। सेकंड पेयर हमारा है, चलिए थर्ड पेयर आ गया है ये। तो सेकंड पेयर हम ढूंढते हैं कहाँ गया हमारा। चलिए थर्ड पेयर पहले देखते हैं। इट इज़ मीथेनॉल एंड इथेनॉल।
मीथेनॉल एंड इथेनॉल, क्योंकि दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, मीथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न आता है, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। या तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सीधा हमें क्लियर कट मिल रहा हो कि प्राइमरी को सेकेंडरी से या सेकेंडरी को टर्शरी से करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठाया ल्यूकास रीजन डाल दिया। जैसा अभी हमने 2 पेयर्स में ये देखा, ये जो मैंने आपको पेयर्स दिखाए थे उसमें हमें यही मिल रहा था, है ना। तो मीथेनॉल और इथेनॉल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मीथेनॉल में हमें जो है कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन वहाँ पर नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमें मिथाइलेटेड कार्बन नहीं है उस पॉइंट पर, तो इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट वहाँ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है भाई? कंपाउंड में हमने NaOH डाला, आयोडीन डाला और उसे हीट कर दिया 10-15 मिनट के लिए वाटर बाथ पर, तो यू विल गेट द येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। बट ये कब आएगा? जब वो अल्कोहल के साथ जो जिस कार्बन पर अल्कोहल अटैच्ड है दैट कार्बन इज मिथाइलेटेड, उसके पास एक मिथाइलेशन होना चाहिए, कार्बन मिथाइलेटेड होना चाहिए। इन दैट कंडीशन यू विल गेट दैट प्रेसिपिटेट। अब मीथेनॉल में क्योंकि जिस OH से कार्बन से जुड़ा है वो मिथाइलेटेड नहीं है, आगे किसी मिथाइल से जुड़ा हुआ नहीं है आगे, तो इसमें ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। तो इथेनॉल और हमने क्या किया, कंपाउंड लिया एंड उसमें NaOH डाला, आयोडीन डाला और उसे लगभग 10-15 मिनट तक हीट किया। तो जिसमें भी दोनों कंपाउंड में से जिसमें भी येलो पीपीटी आ जाएगा आइडोफॉर्म का वो होगा हमारा इथेनॉल, और जिसमें नहीं आएगा वो होगा मीथेनॉल। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसे टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे पेयर पर, इथेनॉल एंड फिनोल। फोर्थ पेयर पर, सॉरी, सेकंड हमारा सेकेंडरी एंड टर्शरी का ही था, तो वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी, यदि जो सेकंड वाला पार्ट है आप क्वेश्चन में देखिएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसको भी हम ल्यूकास रिएजेंट से ही टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये पेयर जो है बिल्कुल डिफरेंट है, एक हमारा एल्काइल अल्कोहल है और एक है हमारा फिनोल। तो इथेनॉल एंड फिनोल, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है हमारे केमिकल टेस्ट में? तो फिनोल के लिए हम एंटायरली दिस टेस्ट इन ओनली फॉर द फिनोल। फिनोल के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे, जिससे आएगा वॉयलेट कलर। और ये किसका आता है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स का अलग से 1 मार्क्स में आ भी सकता है। फिनोल में फेरिक क्लोराइड डाला तो एक ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका वॉयलेट कलर होता है। तो ये वॉयलेट कलर हमें मिलेगा उस जिस टेस्ट ट्यूब में हमें ये मिलेगा वो होगा फिनोल, और जिसमें नहीं मिलेगा वो होगा इथेनॉल। तो इस टाइप से हम पेयर्स में क्या करते हैं, लिखकर हम उसे शो कर सकते हैं, पेयर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा समझ आया होगा कि मैंने पेयर्स के में टेस्ट कैसे अप्लाई किए हैं। तो हम इसी के बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे अगले हमारी जो वीडियो है उसमें सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात करेंगे। इसका सेकंड जो पार्ट था वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप ल्यूकास रिएजेंट से इसको डायरेक्ट कर सकते हो। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल तो अगेन सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी आ गया नाम इसमें, टर्शरी कार्बन से जुड़ा है अल्कोहल। तो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं, डालते ही टर्बिडिटी आ जाती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है। और आइसोप्रोपाइल में वही टेस्ट जो है वो 5-10 मिनट बाद दिखाई देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है टाइम का। तो टर्शरी कंडीशन में हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो डालते ही मिल जाएगा और आइसोप्रोपाइल में 5-10 मिनट बाद मिलेगा। ये आप वैसे ही आप उसमें लाइन डाल के इसमें डिफरेंस को लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये डिफ्रेंशिएशन के टेस्ट करने हैं। आई थिंक आपको थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हुई होगी। बाकी मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एसिड्स
और एमाइंस, इनके टेस्ट आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाली हूँ। पार्ट सेकंड आएगा इसका, ऑर्गेनिक डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स का, तो वो देखिएगा। देन कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। एंड साथ साथ आप क्या करेंगे, साथ साथ आप एक्टिविटी देखेंगे ताकि आपको ये टेस्ट अच्छे से याद भी हो जाए। तो बस इस वीडियो के बाद हम एक्टिविटी भी शुरू करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने कैरियर के बारे में भी ध्यान रखिए। 28 और 29 को आपका कैरियर क्विज है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। टिल देन बाय एवरीवन, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से।